मस्त। आप लोग को नए साल में बहुत ही अलग मनीषा दिखने वाली है और अच्छा लगेगा आप सभी को, क्योंकि देखो कितना कोई भागेगा यार किसी के लिए, इससे अच्छा छोड़ दो। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि बिना विचारे कुछ भी नहीं डिसीजन लेना चाहिए, ना ही कुछ करना चाहिए, बोलना चाहिए। मनीषा का यह वीडियो देखने के बाद मैं यही सिर्फ बोलूँगी मनीषा से कि आपको जो भी सच्चाई पता चली उसको इतनी आवेश में सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। आप अपनी बातों में खुद आज झूठा साबित हो रहे हो। हमें नहीं पता, ऑडियंस को नहीं पता कि आपके पास कौन सी सच्चाई आई है, आपके पास प्रेजेंट की सच्चाई आई है या पास्ट की सच्चाई आई है, नहीं पता। लेकिन आपके द्वारा बोली गई बात पे हमने बिलीव किया, हमने विश्वास किया और आपके सपोर्ट में खड़े हुए, कल भी, आज भी और कल भी, हमेशा से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इस ऑडियंस के प्यार और सपोर्ट को उसको गलत तरीके से यूज़ करो। उन सबों की फीलिंग्स के साथ में आपको नहीं खेलना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपने जानबूझ के नहीं किया। आप जिस मनोस्थिति से गुजर रहे हो, जो आपके साथ में कंडीशन है, उसमें अच्छे अच्छे लोगों की सोचने समझने की बुद्धि हर लेती है। तो आप तो अभी बहुत ही नादान हो, लेकिन फिर भी इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि सोशल मीडिया है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ें सोच विचार के रखनी चाहिए। आपने बड़े आवेश में सच्चाई लाई, सच्चाई की बात लाई कि मैं अब सब दिखाऊंगी, बहुत जोश में, अब सब मैं दिखाऊंगी, सब प्रूफ दिखाऊंगी। अभी भी ये लोग बात करते हैं, अभी भी इनका कनेक्शन है, कॉलिंग है, चैट है, जो भी आपने कम्युनिटी डाली। गुस्सा तो ऑलरेडी लोगों के मन में भरा हुआ है सचिन के लिए, फिर आपकी बोली गई बात पे लोग और ज़्यादा अग्रेसिव हो गए कि ये क्या, अभी तो ये बोला जा रहा था कि ये बात नहीं होती है, अब फिर से वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ इन 2-3 दिनों में। अचानक से मनीषा का वीडियो आता है कि हम अब किसी के पीछे नहीं भागेंगे, छोड़ो, बहुत भाग लिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब आपको यही लोग कहेंगे कि आप भी डॉलर छापने के लिए कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो। किसको झूठ माना जाए? आपने जो सच्चाई लाने की बात कही वो, या सच में ऐसा हुआ है? उधर जगत दीदी के भाई साहब ने भी एक कम्युनिटी डाली है, क्योंकि ये जो बाथरूम कांड की बात हो रही है, मैं ऑडियंस से बात कर रही हूँ, बाथरूम कांड की बात हो रही है, सच्चाई की बात हो रही है, मनीषा के द्वारा सच्चाई साबित करने की बात हो रही है। बाथरूम कांड की मैं बात बताती हूँ। अंकुश सक्सेना ने खुद अपने मुंह से बोला था कि उस बाथरूम में और क्या क्या राज हैं वो मैं जानता हूँ। उसके बाद आज आकर सफाई दे रहे हैं। गलत बात है। आप अपनी दुश्मनी के चक्कर में किसी के लिए आप गलत एक पॉइंट बोल जाते हो और उसके बाद से जब उस पर झेलना पड़ता है तो आप लोग आकर एक लंबा चौड़ा झूठ बोलकर, वीडियो डालकर लोगों को बेवकूफ़ बना जाते हो। आपने सच में सीरियसली लोगों को बुद्धू समझ रखा है, और लोग बुद्धू हैं क्योंकि आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो, और उस बड़े इन्फ्लुएंसर के नाते आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। ये नहीं जानते हो कि ये जनता जिस तरह से आपको चढ़ाई है उसी तरह से उतार भी देगी। आप ही के द्वारा बोली गई बात पे लोग विश्वास करके उसको इतना ज़्यादा हवा दे रहे हैं, क्योंकि ये आप बात जानते हो कि मेरे द्वारा बात की गई सोशल मीडिया पर उसको हवा ज़रूर मिलेगी। वहीं पर सचिन की बात करें तो सचिन ने बहुत पोलाइटली इस बात को लिया
कि भाई मैं नहीं जानता हूँ कि क्या है उसके पास प्रूफ, क्या नहीं है, कहाँ से उसको मिला है। हो सकता है कि पुराना कुछ चैट और कुछ भी ऐसी चीज़ें हों जो नए तरीके से क्रिएट करके उसको दी गई हों। तो यहाँ पर हम किसको सही माने, इन इन्फ्लुएंसरों को सही माने या जो इनके कहने के पीछे भाग रहा है। यही हाल हो गया कि कौवा कान लेके गया, उन कौवा को देखने चले जाते हैं कि कान लेके गया कि नहीं, पहले अपना कान नहीं देखते हैं कि कान है कि नहीं, कौवा के पीछे भागने लगते हैं। तो उसी तरह से ये लोग कौवा हैं, इन लोगों के द्वारा बोली गई बात पे हम बिलीव करके उसी पे चलने लगते हैं। इसमें बेवकूफ़ हम बन जाते हैं और होशियार ये बनकर निकल जाते हैं। बाद में सफाई देने लगते हैं कि हमने ये नहीं बोला, हमने वो नहीं बोला। अरे शर्म करिए थोड़ा सा। बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और उसके बाद से जब जनता बोलने लगेगी तो आकर सफाई दोगे। आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। आप ही के द्वारा एक एक बात को यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिया जाता है। उधर प्रूफ की बात मांगी जा रही है जगत दीदी के भाई के द्वारा कम्युनिटी में कि भाई कोई प्रूफ हो तो हमें लाइए, हम खुद यहाँ पर साबित करेंगे। बिना प्रूफ के यहाँ पर कोई भी चीज़ को हम मान्यता नहीं देते हैं, चाहे वो बाथरूम की बात हो चाहे चैट की बात हो। इधर मनीषा ने भी चैट लाने की बात बोली कि मैं अब जाऊंगी, लीगल जाऊंगी, लीगल हो रहा है। जब लीगल की बात हुई तो पीछे हट गई, आज बोल रही हैं कि अब जाने देते हैं, छोड़ने देते हैं। तो आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्यों लाना था, किसको बताना था? अगर आपकी बात रोज रोज होती है आपके पति से तो आप डायरेक्टली फ़ोन पे बात पूछ लेती। आपके जो बीच में दोस्त मित्र हैं, आपका समझौता करवाने के लिए उन लोगों के सामने ये बात रखती। सोशल मीडिया पर क्यों लाई यहाँ, ये जानते हुए कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अफवाहों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आपने एक झूठ या सच जो भी है लाकर परोस दिया। लोग आपको सपोर्ट करते हैं, उसका आपने एक फ़ायदा उठाया, उस फायदे को उठाकर आप फिर पीछे हट गई। पीछे 2 दिन हटी, उसके बाद से जब लोग ट्रोल करने लगे तो फिर आप नॉर्मल वीडियो बनाकर डाल रही हैं। ये गुस्सा और नहीं बढ़ेगा तो क्या करेगा? अब तो आपके ऊपर से भी जनता का विश्वास उठता जा रहा है कि आप सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं, या पति पत्नी मिले हुए हैं, ये भी लोग कह रहे हैं। किस पे विश्वास किया जाए? हर दिन एक नया झूठ परोसा जा रहा है, हर दिन एक नया झूठ इन सभी क्रिएटरों के द्वारा परोसा जा रहा है। एक दिन झूठ बोल के और तीसरे दिन कह जाते हैं कि हमारा बोलने का ये अर्थ नहीं था। पहला अंकुश सक्सेना, दूसरा मनीषा, तीसरा सचिन, चौथे वो। प्रूफ जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है। प्रूफ कहाँ से लाया जाए? आप ही जाकर बता दो ना कि हमने ही बोला था। मैंने तो ऐसा कुछ बाथरूम कांड का कभी किसी वीडियो में बोला नहीं था, क्योंकि जो बातें बोली हैं वो मनीषा के द्वारा कल की वीडियो में मनीषा ने ऐसा बोला था कि मुझे रूम से बाहर निकालते थे, नीतू मेहना वहाँ पे पहरेदार होती थी और ये लोग रूम में रहते थे। ये बात मैंने बोली है। बाथरूम कांड का कोई भी सच जो भी कर रहा है, पता नहीं उनके पास साक्ष्य है या साक्ष्य है, जो भी है, लेकिन ये गलत है। ये गलत है, चाहे वो सचिन हो, चाहे मनीषा हो, चाहे अन्य कोई भी पर्सन हो। आज मनीषा का अलग ही रूप देखा। हम तो भगवान से यही कहते हैं कि भाई आगे बढ़ो, फिर दूसरे दिन कोई सच्चाई मत ला देना। यही रिक्वेस्ट है कि दूसरे दिन सच्चाई कोई मत ला देना कि भाई मेरे पास ये है। जब आप ये करके आगे निकल गए हो कि किसी के पीछे हमें नहीं भागना है, तो इंसान, उस बंदे का कोई भी सच अगर आपके सामने कल के डेट में आए तो सोशल मीडिया पर मत लाना। जब आप आगे ही बढ़ गए हो तो अगर आपको कुछ करना है तो पर्सनली बात करो। सिंपल सी बात है, आपके द्वारा एक चीज़ बोली गई और 3 दिन से हाहाकार मच गया, उसके बाद से आप ही आकर उल्टा इस जनता को सुना जाते हो कि आपके द्वारा ये सब चीज़ें हुई हैं। राइट? आपने क्यों नहीं पूछा अपने पति से? अगर यूँ प्रेजेंट टाइम का सच आपके सामने आया है, डेट वही है, दिन वही है, अभी प्रेजेंट का, तो आपने क्यों नहीं पूछा अपने पति से? किस बात का डर है? मैं पूछती हूँ आपसे। जब आपका पति रोज आपसे बात ही करता है, वो बंदा कह रहा है, और आपके पति को भी आपसे पूछना चाहिए था।
तो ये एक दूसरे से ना पूछ के जनता को बता रहे हैं। आप लोग समझना इस बात को, कितना ये षड्यंत्र रचा जा रहा है जनता के द्वारा, जनता के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए। एक दूसरे से दोनों बात करते हैं, सच्चाई इनके पास है, पूछना उनको है, ना वो उनसे पूछती हैं ना ये उनसे पूछते हैं, फिर भी एक दूसरे से बात करते रहते हैं। ये प्यार कैसा है? ये प्यार नहीं है, धोखा है और कंटेंट बनाया जा रहा है। तो बनाओ भाई, आप जितना बनाओगे उतना ऑडियंस आपको उसी तरह से ट्रोल करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। और मुझे नहीं लगता कि मेरे वीडियो से किसी को तकलीफ होनी चाहिए। तो बाय बाय, लव यू।